जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु अपने अहंकार में उलझे थे, उसी दिन पहली बार शिव ने दुनिया को बताया कि वो कौन है, न आदि न अंत, केवल अग्नि का अनंत स्तंभ। तो आइए शुरू से समझते हैं। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न आकाश, न धरती, न जल, न अग्नि, केवल असीम शून्यता थी। इसी शून्यता में एक अदृश्य, निराकार, अकल्पनीय शक्ति व्याप्त थी, जिसे ब्रह्म कहा गया। न वह पुरुष था, न स्त्री, न जड़, न चेतन। वो था केवल अस्तित्व, शुद्ध चेतना। उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ इच्छा, सृजन की, विस्तार की, और उसी इच्छा से प्रकट हुए दो देवता, ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा को सौंपा गया सृष्टि का कार्य और विष्णु को उसका पालन करने की जिम्मेदारी। दोनों ने अपने अपने कार्यों का आरंभ किया, परंतु शीघ्र ही उनमें ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, मेरे बिना कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूँ, यदि मैं न रहूं तो तुम्हारी रचना नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। इस तर्क वितर्क ने समस्त लोगों को असमंजस में डाल दिया। देवता, ऋषि और सभी प्राणी चिंतित हो उठे कि यदि दोनों देवता अपने अपने अहंकार में उलझे रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अग्निलिंग का प्राकट्य। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। एक तेजस्वी अग्निलिंग प्रकट हुआ, एक अनंत प्रकाश स्तंभ जो धरती से आकाश तक फैला था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि किसी की दृष्टि उस पर स्थिर नहीं रह सकती थी। वो न आदि दिखता था, न अंत। ये लिंग न तो ब्रह्मा की सृष्टि थी, न विष्णु की लीला। ये कोई तीसरी रहस्यमयी सत्ता का संकेत था। दोनों देवता स्तंभ को देखकर चकित रह गए। उनके विवाद का उत्तर इसी रहस्य में छिपा था। अनंत की खोज। ब्रह्मा का छल और विष्णु की विनम्रता। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस तेजस्वी अग्निलिंग के रहस्य को जानना चाहते थे। वे समझ गए कि ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये उस सत्ता का प्रतीक है जो उनसे भी महान है। अग्निलिंग का छोर जानने का निश्चय हुआ। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की दिशा में। ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले, जबकि विष्णु वराह सूअर रूप में पाताल की गहराइयों में चले गए। दोनों का उद्देश्य था इस स्तंभ का अंत ढूंढना, ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि वे उसके पार जा सकते हैं और श्रेष्ठता का प्रमाण पा सके। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा उड़ते रहे। वे तारे पार कर गए, आकाश गंगाएं पार की, लेकिन उन्हें अग्न आई छोटी ईयंगा का सिरा नहीं मिला। इधर विष्णु ने भी पाताल की सारी सीमाएं नाप डाली। उन्होंने सभी लोकों की खोज की, परंतु उन्हें भी अंत नहीं मिला। दोनों थक गए। दोनों ने अनुभव किया कि ये स्तंभ किसी सीमा में नहीं बंधा है, वो अनंत है, जैसे समय, जैसे ब्रह्म। ये कोई माया नहीं, कोई चाल नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है। थके हारे विष्णु लौटे और स्वीकार किया कि वे स्तंभ का आधार नहीं ढूंढ सके, परंतु ब्रह्मा ने छल का सहारा लिया। उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो उस स्तंभ के शिखर से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे कहा कि वो झूठ गवाही दे कि वे अग्निलिंग के ऊपर तक पहुंच गए थे। केतकी सहमत हो गई और ब्रह्मा ने लौटकर विष्णु और अन्य देवताओं से झूठ कहा कि वे अंत तक पहुंच गए थे। शिव का प्राकट्य और न्याय का क्षण। ब्रह्मा के झूठ बोलते ही आकाश गूंज उठा। अग्निलिंग से एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश फूटा और उसी से प्रकट हुए भगवान शिव। उनका रूप वर्णन से परे था। शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। उनका तीसरा नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित था। देवता और ऋषि उन्हें देखकर कांप उठे। शिव ने कठोर स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला और एक पुष्प को झूठ की गवाही देने को प्रेरित किया। यह अहंकार और कपट सृष्टि के सृजनकर्ता को शोभा नहीं देता। विष्णु ने शीश झुका लिया और अपने असफल प्रयास को स्वीकार किया। उन्होंने शिव के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है। आप ही आदि हैं, आप ही अनंत। शिव ने विष्णु को गले लगाया और कहा, तुम सत्य के मार्ग पर हो, इसलिए सृष्टि का पालन तुम्हारे हाथों में रहेगा। फिर उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा और बोले, तुम्हारे अहंकार के कारण मैं तुम्हें सृष्टि का पूजन पाने से वंचित करता हूँ। सृष्टि में तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। शिव ने केतकी पुष्प की ओर देखा और कहा, और तू जो झूठ की साक्षी बनी, भविष्य में मेरी पूजा में तुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उस दिन से ब्रह्मा की पूजा प्रचलन से बाहर हो गई और केतकी का फूल शिव पूजन में वर्जित हो गया। ये न्याय का क्षण था जब धर्म, सत्य और विनम्रता को स्थान मिला। शिव का स्वरूप और उनकी शिक्षाएं। शिव ने जब अपने रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को सत्य का पाठ पढ़ाया, तब समस्त ब्रह्मांड में उनका तेज व्याप्त हो गया। उनका रूप एक रहस्य था, न संपूर्ण पुरुष, न मात्र संहारक, बल्कि एक ऐसी सत्ता जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों से परे है। वे साकार में भी निराकार हैं। उनका गला नील था क्योंकि उन्होंने सृष्टि की भलाई के लिए कालकूट विष का पान किया था। उनकी जटाओं में गंगा विराजती थी क्योंकि वो उनके माध्यम से धरती पर अवतरित हुई थी। उनके गले में वासुकी नाग था जो उन्हें भयहीन दर्शाता था। उनका त्रिशूल केवल शस्त्र नहीं था, वो तीनों गुणों सत्व, रज, तम का नियंत्रण दर्शाता था। शिव ध्यान में लीन रहते हैं पर एक पुकार पर जाग जाते हैं।
वे योगी हैं पर गृहस्थ भी, वे अघोरी भी हैं और करुणा के सागर भी, वे मृत्यु के देव हैं पर जीवन के संरक्षक भी। शिव केवल देवता नहीं, वो एक तत्व है जो जीवन के हर पक्ष को समेटे हुए हैं। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने न केवल ब्रह्मा और विष्णु को विनम्रता सिखाई बल्कि समस्त सृष्टि को ये शिक्षा दी कि अहंकार विनाश का कारण है और सत्य ही परम धर्म है। उन्होंने कहा, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माने वो अपने पतन का कारण बनता है, जो सत्य के मार्ग पर चले वही मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव का ये प्राकट्य केवल एक चमत्कार नहीं था बल्कि धर्म, विनय और आत्मज्ञान का संदेश था। कैलाश और शिवलिंग का महत्व। शिव ने जब अपने प्राकट्य से समस्त सृष्टि को चमत्कृत कर दिया तब उन्होंने एक स्थान को अपनी तपस्या और निवास हेतु चुना, महापर्वत कैलाश। ये कोई साधारण स्थान नहीं था। हिम से आच्छादित, शांत और दिव्य कैलाश वो धुरी बना जहां से शिव का संतुलन समस्त ब्रह्मांड में फैला। शिव ने कैलाश को न केवल अपना निवास बनाया बल्कि वहीं से उन्होंने ध्यान, योग, तांडव और ज्ञान की शिक्षा संसार को दी। वहां पर ही उन्होंने सती फिर पार्वती से विवाह किया और वहां से ही उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश की कथाएं प्रारंभ होती हैं। अग्निलिंग जो पहले प्रकट हुआ था वही शिवलिंग के रूप में जाना जाने लगा। ये लिंग न केवल उनकी उपासना का प्रतीक बना बल्कि ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और संहार का प्रतीक भी। शिवलिंग कोई केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, वो निराकार ब्रह्म का साकार रूप है जिसका न आदि है न अंत। शिव ने स्वयं कहा, जो मेरे लिंग स्वरूप की उपासना करता है वह मेरे अनंत स्वरूप को जानने का अधिकारी होता है। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव सृष्टि की गति को मौन रूप से नियंत्रित करते हैं। वे समय के पार हैं। उनका लिंग स्वरूप उस सत्य का प्रतीक है जो न जन्मा है न मरेगा, जो सदा था, है और रहेगा। शिव का तांडव, परिवर्तन का नृत्य। शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं, वह ब्रह्मांड की गति, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। यह नृत्य सृजन, संरक्षण और संहार तीनों का समावेश करता है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनके साथ नृत्य करता है पूरा ब्रह्मांड। उनके डमरू की ध्वनि से सृजन के बीज उत्पन्न होते हैं। हर ताल पर नई रचना होती है। हर गति से एक ग्रह, एक जीव, एक विचार जन्म लेता है। जब वे रौद्र तांडव करते हैं तो समय रुकता नहीं, वो नष्ट होकर फिर से नई सृष्टि की ओर बढ़ता है। तांडव शिव के भीतर स्थित शक्ति का ज्वालामुखी है। ये बताता है कि परिवर्तन अनिवार्य है। जो रुकेगा वह नष्ट होगा, जो लचीला रहेगा वही टिकेगा। शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि विनाश अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। नटराज के रूप में शिव एक पांव से बंधनों को कुचलते हैं और दूसरे पांव से संतुलन साधते हैं। उनके चारों हाथों में डमरू, अग्नि, आशीर्वाद और भय निवारण का संकेत है। ये दर्शाता है कि शिव न केवल सृष्टि के नायक हैं बल्कि चेतना के नृत्य भी वही हैं। शिव का तांडव ही है वो रहस्य जिससे काल भी नियंत्रित होता है। जो इस नृत्य को समझ लेता है वो जीवन की गति, मृत्यु की अनिवार्यता और आत्मा की अमरता को जान लेता है। शिव सती का प्रेम और आत्मदाह। शिव जो तप में लीन रहते थे, उनका हृदय भी एक दिव्य प्रेम को अनुभव करने वाला था। वो प्रेम था सती का, दक्ष प्रजापति की कन्या। सती ने जन्म से ही शिव को अपना पति मान लिया था। जब वो युवती हुई तो उसने घोर तप कर शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसके प्रेम को स्वीकारा और विवाह के लिए सहमति दी। शिव और सती का विवाह ब्रह्मांडीय घटना बना, परंतु सती के पिता दक्ष को यह स्वीकार नहीं था कि उसकी पुत्री एक अघोरी देवता से विवाह करे जो भस्म धारण करता है, शव साधना करता है और सांसारिक बंधनों से परे है। उसने इस विवाह का अपमान किया और अपने मन में वैर पाल लिया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को नहीं। सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और बिना निमंत्रण के यज्ञ स्थल पहुंची। वहां अपने पिता से अपमानजनक बातें सुनकर वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। सती ने वहीं यज्ञ वेदी में योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। यह समाचार जब शिव को मिला तो उन्होंने क्रोध में तांडव आरंभ कर दिया। उनके क्रोध से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया जिसने यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट दिया। इस घटना ने शिव को गहरे विषाद में डाल दिया। उन्होंने सती के शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की और जहां जहां उसके अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। शिव पार्वती का मिलन और परिवार का आरंभ। सती के आत्मदाह के पश्चात शिव वैराग्य में चले गए। उन्होंने संसार से नाता तोड़ लिया और कैलाश पर समाधि में लीन हो गए। कोई भी देवता उन्हें विक्षिप्त कर पाने में असमर्थ था। ब्रह्मांड में असंतुलन फैलने लगा क्योंकि शिव संहार के साथ साथ सृष्टि की रक्षा और संतुलन के भी केंद्र थे। उधर सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। यह जन्म पूर्व संस्कारों और शिव से पुनः मिलने की इच्छा से प्रेरित था। पार्वती बचपन से ही शिव को पति रूप में मानती थीं। जब पार्वती युवा हुई तो उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक केवल फल, फिर पत्ते और अंत में केवल वायु पर निर्भर रहकर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव जो गहन समाधि में थे,
अंततः उनकी भक्ति और तप से प्रभावित हुए। देवताओं ने भी इस पुनर्मिलन के लिए प्रयास किए। कामदेव को भेजा गया, जिसने वसंत ऋतु में शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। शिव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया, परंतु पार्वती ने हार नहीं मानी। उनकी भक्ति ने शिव को अंततः झुकने पर मजबूर कर दिया। शिव ने पार्वती के तप को स्वीकार कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। उनका पुनः विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उत्सव बन गया। इस विवाह से ये संदेश मिला कि सच्चा प्रेम समय, जन्म और मृत्यु से परे होता है। पार्वती के माध्यम से शिव ने फिर से सृष्टि में सक्रियता दिखाई और परिवार की स्थापना की। यह मिलन शक्ति और शिव के एकत्व का प्रतीक बना, पुरुष और प्रकृति का संपूर्ण संतुलन। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश। शिव और पार्वती के मिलन से न केवल प्रेम और तपस्या का पूर्ण रूप सामने आया, बल्कि उससे सृष्टि को दो महान शक्तियां भी प्राप्त हुईं, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही पुत्र अपने अपने रूप में विशिष्ट हैं और शिव पार्वती की ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। पहले जन्मे पुत्र थे कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन, कुमारस्वामी और षणमुख के नामों से भी जाना जाता है। उनका जन्म तब हुआ जब देवताओं को तारकासुर नामक दैत्य से मुक्ति की आवश्यकता थी, जिसे वरदान मिला था कि केवल शिवपुत्र ही उसे मार सकता है। शिव की ऊर्जा को अग्निदेव और गंगा के माध्यम से पालित किया गया, जिससे 6 मुखों वाले बालक का जन्म हुआ। 6 कृतिकाओं ने उनका पालन किया, इसलिए वे कार्तिकेय कहलाए। वे युद्ध के देवता बने, जिन्होंने तारकासुर का वध किया और धर्म की रक्षा की। वे वीरता, ज्ञान और त्याग के प्रतीक हैं। दूसरे पुत्र थे गणेश, जिनका जन्म पार्वती ने अपने उपटन से किया था। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी और गणेश को द्वार पर पहरा देने को कहा। शिव लौटे और प्रवेश करना चाहा, पर गणेश ने रोका। शिव ने क्रोध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने शिव से कहा कि यदि उनके पुत्र को जीवन न मिला तो वह सृष्टि का त्याग करेंगी। शिव ने तब 1 गज हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवन दिया और उन्हें विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया। गणेश बुद्धि, विवेक और शुभारंभ के प्रतीक हैं। इन दोनों पुत्रों के माध्यम से शिव पार्वती ने सृष्टि को साहस और समझ का संतुलन प्रदान किया। कार्तिकेय और गणेश दोनों मिलकर जीवन की चुनौतियों से लड़ने और उन्हें सुलझाने की प्रेरणा देते हैं। शिव का शाश्वत महत्व, आज के समय में प्रासंगिकता। भगवान शिव केवल पौराणिक कथा के पात्र नहीं है, वे एक विचार, एक चेतना और एक संतुलन का नाम है। उनका जीवन जितना रहस्यमय है, उतना ही व्यावहारिक भी। आज के समय में जब संसार द्वंद्व, अहंकार और भौतिकता से ग्रस्त है, शिव का चरित्र हमें कई गहरी शिक्षाएं देता है। पहली सीख विनम्रता में शक्ति है। शिव, जो त्रिदेवों में सर्वोपरि हैं, फिर भी सबसे सरल हैं। वे भस्म धारण करते हैं, पशुपति हैं, शमशानवासी हैं, परंतु सबको सहजता से स्वीकार करते हैं। उनके भीतर कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। दूसरी सीख संतुलन। वे ध्यान में लीन भी हैं और तांडव भी करते हैं। वे वैराग्य को अपनाते हैं, फिर भी पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन निभाते हैं। यह संतुलन सिखाता है कि जीवन में हर भाव, हर जिम्मेदारी का स्थान है। तीसरी सीख परिवर्तन ही शाश्वत है। तांडव के माध्यम से वे हमें सिखाते हैं कि हर विनाश एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जीवन में जब कुछ टूटे तो उसे अंत ना माने, वो परिवर्तन की भूमिका हो सकती है। चौथी सीख स्वीकृति और करुणा। शिव ने अघोरी से लेकर देवता, सर्प से लेकर गंगा, राक्षस से लेकर साधक, सबको अपनाया। उनका गला नील हुआ क्योंकि उन्होंने विष को अपने अंदर समा लिया, दूसरों की रक्षा के लिए। यह हमें सहनशीलता और समर्पण की पराकाष्ठा सिखाता है। शिव का स्वरूप आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सृष्टि के आरंभ में था। वे समय से परे हैं, पर समय के साथ चलते हैं। उन्हें जानना आत्मा को जानने जैसा है, जटिल पर अत्यंत सरल। वे केवल उपासना के देव नहीं, जीवन जीने की एक शैली है। जो शिव को समझ लेता है, वो स्वयं को समझने लगता है। यही उनका शाश्वत महत्व है, अनादि, अनंत, अविनाशी। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस कथा की कोई एक बात याद करें। अपने जीवन में संतुलन, सत्य और विनम्रता के शिव तत्व को अपनाने का प्रयास करें। हर हर महादेव।